6 मंथ की ग्रोथ है जो मेरे क्लाइंट हैं इनके आईब्रोज़ की। तो यहाँ पर हम इनके ब्रो को वैक्स करने जा रहे हैं। हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? होप एवरीवन फाइन गुड। तो आप सबका वेलकम है मेरे इस श्रीम ब्यूटी लैंड सैलून में। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो यहाँ ये मेरी जो क्लाइंट है मेरे पास फर्स्ट टाइम आई हैं मेरे पास वैक्स कराने के लिए आईब्रो को। तो इनकी जो है काफ़ी स्किन सेंसिटिव है। तो इन्होंने 6 महीने से अपने आईब्रोज नहीं बनवाए हैं। तो ये बोल रहे थे कि मुझे बहुत पेन होती है, दर्द होता है, तो इसलिए मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो थ्रेड से और भी ज़्यादा पेन होगी। तो मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि मैं आपके आईब्रो को वैक्स करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इनकी कॉम की है और आईब्रो को एक शेप दी है जो कि इनके आईब्रो के अकॉर्डिंगली हम इनके आईब्रो की शेप देंगे और उनको फिर हम उसे वैक्स से हम क्लीन करेंगे। तो यहाँ पर मुझे वैक्स के साथ यहाँ पर थ्रेड भी यूज़ की है, क्योंकि थ्रेड ये जो हम यूज़ करते हैं हम वैक्स के साथ वो प्रॉपरली जहाँ भी थोड़े बहुत भी हेयर्स की जो प्रॉब्लम होती है उसे अच्छी तरह से क्लीन कर देता है। तो यहाँ पर ये इनकी 6 मंथ की ग्रोथ है, तो इसलिए हमें यहाँ पर इनके जो ग्रोथ है उसके साथ हमने वैक्स की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी मैंने रफली ड्रॉ किया है और जो है अब मैं कटिंग कर रही हूँ इनके ब्रो को थोड़ी थोड़ी सी जितने भी हेयर्स हैं ताकि वो कट हो जाएं। अच्छी तरह से कट करने के बाद जितने भी हमें एक्स्ट्रा हेयर लगते हैं उन्हें हम हल्का सा ही ट्रिम करेंगे, ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा इन्हें कट कर दें। तो इसके बाद हम ऊपर के जो हेयर्स हैं उन्हें नीचे की ओर कम करेंगे और देखेंगे कि जो बालों की हेयर की डायरेक्शन है वो किस दिशा में जा रही हैं। कई बार बालों की जो डायरेक्शन होती है कई बार बिल्कुल नीचे की ओर जाती है, तो उन्हें हमें जो है आईब्रो पेंसिल से आईब्रो की ब्रश से हमें ऊपर की ओर उठाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर मैंने हार्ड वैक्स ली है, स्मूथ स्टेन की हार्ड वैक्स ली है और इससे मैं इनके जो है ब्रो को वैक्स कर रही हूँ और अच्छी तरह से अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि इनकी जो आईब्रोज के जो हेयर्स हैं अच्छी तरह से वो निकल जाएं। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल ही ध्यान से वैक्स लगानी है ताकि हमारी थोड़ी सी भी भूल से अगर हमने वैक्स ज़्यादा अंदर की ओर लगाई शेप जो हमने दी है तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट के जो एक्स्ट्रा जो हेयर्स होते हैं उसके साथ ही अंदर के हेयर्स भी निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमने जो ड्रॉ की है लाइन उसके बाहर बाहर ही हमें वैक्स को लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से जो बालों की ग्रोथ है वो वहाँ से निकल गई है। बट हमने फिर भी लगाना, क्योंकि 6 मंथ की ग्रोथ इतनी जल्दी नहीं निकलती है कि हम एक बार ही वैक्स लगाएं तो वो पूरी की पूरी प्रॉपर ग्रोथ निकल जाए। तो इसलिए यहाँ पर हमने एक बार फिर एप्लीकेशन की है ताकि बालों की जो अच्छी तरह से हम क्लीन कर सके वैक्स से और अच्छी तरह से निकाल सके। तो इसी तरह से हमने इस प्रोसेस को किया है अच्छी तरह से स्किन को स्ट्रेच करते हुए और उसके बाद हमने स्किन को प्रेस किया है ताकि जो भी स्किन पर प्रेशर होता है, क्योंकि हमारी आईब्रो जो बहुत सॉफ्ट होती है तो अच्छी तरह से निकल जाए। इसी तरह से हमने अब लेकर वैक्स को हल्के से ऊपर से नीचे की ओर जाना है, जैसे हमने शेप दी है आईब्रो को। जहाँ जितने भी पतले जो हेयर्स होते हैं उनको बहुत ही स्मूथली हमें नीचे की ओर लेके जाना होता है और यहाँ पर हमें हमेशा छोटे से स्पैचुला का ही यूज़ करना है, हमें बड़े स्पैचुला का यूज़ नहीं करना है वैक्स के लिए। नहीं तो इससे हमारे आईब्रोज आगे की ओर चले जाएंगी वैक्स और जिससे पूरे के पूरे हमारे आईब्रोज हैं जो ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह हमने अब फ्रंट वाले हिस्से पर जो है उसे अच्छी तरह से वैक्स लगाकर अच्छी तरह से उसे हमने निकालना है ताकि जो फ्रंट के हेयर्स के पार्ट हैं वो भी अच्छी तरह से निकल जाएं, तो कि हमारा काम जो है अच्छी तरह से डन हो जाए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे इस प्यारे से चैनल पर कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इससे रिलेटेड मेरी भी आईब्रो थ्रेडिंग्स की, फेस की और बहुत सारी वीडियोज़ है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह अब हमने नीचे की जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके अकॉर्डिंगली हमने अब वो हेयर्स को जो है निकालना है। अभी आपने देखा जो मैंने हेयर्स निकाले हैं वो काफ़ी लॉन्ग है, लंबे हैं, बट यहाँ पर मेरे क्लाइंट्स को पेन होती है क्योंकि इनकी जो स्किन है काफ़ी सेंसिटिव है। इसे हम बोलते हैं पेनलेस वैक्स, बट उन्हें हो रही थी क्योंकि उनकी जो थी ग्रोथ 6 मंथ की थी। 6 मंथ की ग्रोथ इस काफ़ी हार्ड ग्रोथ होती है अगर बाल कम भी हों, बट जब हम निकालने होते हैं तो जो इनके रूट्स होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, हार्ड होते हैं, इसलिए पेन
ज़्यादा होती है, इसलिए हमें प्रॉपरली जो टाइम टू टाइम है वहाँ उस टाइम पर हमें या तो वैक्स करवा लेनी चाहिए या तो हमें थ्रेडिंग करा लेनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेन ज़्यादा होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितनी सफाई से वहाँ के जो हेयर्स हैं निकले हैं, तो बहुत अच्छी तरह से वो काम हुआ है। इसी तरह अब हमने आगे के बालों पर अच्छी तरह से लगाकर वैक्स को उसे अच्छी तरह से प्रेस करना है, ताकि वो अच्छी तरह से निखर कर बहुत सुंदर साफ सुथरी होकर जो फ्रंट की आईब्रोज जो है यहाँ से मेन हमने जो पोर्शन को देखना होता है वो वाला क्लीन हो जाए। तो इसलिए हमें यहाँ पर अच्छी तरह से और बिल्कुल ही आराम से और सावधानी से इस वैक्स को निकालना है, क्योंकि फ्रंट पर हमारी आँखों पर लैशेस भी है। अगर वैक्स की एक बूंद भी लैशेस पर गिर जाए तो लैशेस बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए कोई भी काम करना है बिल्कुल ध्यान से और आराम से करना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये मेरे क्लाइंट की जो आईब्रोज है कितनी अच्छी तरह से डन हुई है और नीट एंड क्लीन हुई है। अभी काफ़ी हेयर्स हैं, अभी मैं इसके बाद यहाँ पर थ्रेड चलाऊंगी और थ्रेड से ये जो बाकी के हेयर्स हैं जो जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है आईब्रोज की, तो वो उसे हम क्लीन करेंगे, जिससे कि शेप निखर कर और भी बहुत सुंदर निकल कर सामने आएगी। तो बस हमने इन छोटी छोटी सी टिप्स की बातों को ध्यान रखना है, जिससे कि हेयर्स अच्छी तरह से निकल जाए। तो इसी तरह अब हमने थ्रेड लेना है और थ्रेड को हमने गले में नॉट बनानी है 6 से 7 बार, और उसे 6 से 7 बार घुमाकर जिस डायरेक्शन में हमने बाल निकालने उसके उल्टे डायरेक्शन में थ्रेड को रखकर वहाँ से हमने बालों को निकालना है, ताकि अच्छी तरह से पूरी तरह से जो बालों की ग्रोथ है वो निकल जाए। अब हमने इसी तरह से इस शेप के साथ साथ थ्रेड को चलाना है जिस शेप में हेयर्स होते हैं। बस हमने ऊपर से नीचे की और नीचे से ऊपर की ओर ही लेकर जाना है, बट स्किन को अच्छी तरह से स्ट्रेच करने के लिए हमें स्किन को अच्छी तरह से इस थ्रेड के साथ दबाकर ही निकालना है। हमेशा याद रखना, जब स्किन के ऊपर की सरफेस पर धागा चलेगा तो बहुत पेन होगी। अगर हम स्किन में दबाकर धागे को चलाएंगे तो पेन जो है बहुत कम होती है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए हमने वो प्रोसेस को ध्यान में रखना है। तो इस तरह अब हमारी ये आईब्रो ऑलमोस्ट काफ़ी डन होने वाली है। बस हमने धागे से जो इसकी लाइंस ड्रॉ की थी, बस हमने वो क्लीन करनी है। अब मैंने यहाँ पर अपने क्लाइंट को ऊपर और नीचे से अच्छी तरह से स्ट्रेच करने के लिए कहा है, ताकि वो अच्छी तरह से स्ट्रेच करे, ताकि उन्हें जो पेन हो रही है वो भी ना हो। और हाँ, इस तरह जितने भी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसे अच्छी तरह से हम क्लीन कर सके और इस आईब्रो को एक बहुत ही सुंदर शेप दें। तो होपफुली आपको ये आज की वीडियो पसंद आई है। तो प्लीज़ इसी से रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियोस है, आप उसे भी चेकआउट करें और अपना सपोर्ट दीजिए। जिन्होंने मेरे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और जो न्यू है प्लीज़ जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस के रिलेटेड और भी वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और हमारे जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो भी हम आपको बताते हैं वो आप तक पहुंच सके। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे इस चैनल को, और अपना सा प्यारा सा कमेंट देना भी ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो इसी तरह से हमने इस प्रोसेस को अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि जितना भी हमने लाइन को ड्रॉ किया था, हमने उस लाइन के अकॉर्डिंगली जो हेयर्स है उसे अच्छी तरह से निकाल दिया है, ताकि आईब्रो एक बहुत ही सुंदर शेप में निकल कर बाहर आए। तो अभी आप देख सकते हो कितनी ही प्यारी और अच्छी सी शेप निकल कर बाहर आई है, जिससे कि आईब्रो जो 6 मंथ की ग्रोथ थी उसे एक अच्छा और सुंदर आकार मिला है। बस हमने जो
हमारे थ्रेड में 2 बाल नहीं आए थे, हमने उसे ट्वीज़र लेकर निकाला है ताकि ट्वीज़र की हेल्प से उन बालों को अच्छी तरह से हम निकाल सकें। हमारे अभी भी 2 हेयर्स हैं जो थ्रेड में हैं नहीं आए हैं, जिसे हमने ट्वीज़र से निकालना है। तो बस हमने क्या करना है, बड़े कॉशन से, बड़े ही ध्यान से और आराम से स्किन को स्ट्रेच करते हुए जिस डायरेक्शन में हेयर को निकालना है उस डायरेक्शन में हमने उस हेयर को इस ट्वीज़र के साथ पकड़ कर निकाल देना है, ताकि जो शेप है वो प्रॉपर रूप में निकल जाए और बहुत ही अच्छी और सुंदर शेप बने। तो इसी तरह से हमने इस प्रोसेस को पूरे अंत तक बनाए रखना है। इसके बाद हमने आईब्रो की मसाज भी 10 मिनट्स तक करनी है। यहाँ पर मैं प्रेफर करूँगी कि आप एलोवेरा से ही जो है आईब्रो की मसाज कीजिए, क्योंकि एलोवेरा इज़ रियली गुड, जो आफ्टर वैक्स करने के बाद स्किन को काम करता है, स्किन में ठंडक लगाता है और स्किन में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसे जल्दी से सॉल्व कर देता है। अगर आपकी स्किन एकदम रेड हो गई है तो एलोवेरा इज़ द बेस्ट। अगर आपकी स्किन में रैशेस पड़ गए हैं या कुछ भी आपको फील हो रहा है तो एलोवेरा इज़ रियली गुड। अगर इससे भी अगर आपको फ़र्क ना पड़े तो क्या करना है कि आपने आइस के क्यूब ले लेनी है, उसे कपड़े में रख कर अच्छी तरह से उससे अपने जो है ब्रोस को अच्छी तरह से हमने सेकना है, ताकि जो बर्फ़ की गर्माहट है वो हमारे आईब्रोज को मिले और हमारे आईब्रोज में जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए। अगर इसके बाद भी अब आपकी प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही हैं, वर्स हो रही हैं, तो जहाँ से भी आपने आईब्रोज बनवाए हैं, आपने वैक्स करवाई है, तो आप उनके पास जाइए और कहिए कि हमारे आईब्रोज में ये प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो रहे हैं। तो मेक श्योर वो आपको कोई ना कोई आपको लगाने के लिए या तो क्रीम देंगे या कोई टैबलेट देंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे जिससे कि आपको वो रिलीफ मिले। तो इसी तरह इस प्रोसेस से हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड का आईब्रो था वो डन हो गया है। अब हम राइट हैंड साइड के आईब्रोज को ड्रॉ कर रहे हैं और ड्रॉ करने के बाद हमने अब इस पर काम की है और इसके जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स होंगे हम उसे उसी प्रोसेस में कट कर देंगे। पर हमने कट करना है, जो आईब्रोज जो ट्रिम कर रहे हैं वो बिल्कुल ही हमने थोड़ी ही मात्रा में करने हैं, उसे हमने ज़्यादा ट्रिम नहीं करने। अब अच्छी तरह से ट्रिम करने के बाद हमने फिर कॉम्ब करके देखना है कि कोई हेयर अगर लंबा लगता है तो हमें उसे अच्छी तरह से फिर ट्रिम करना है। कई बार ये होता है कि हमारे सोने की डायरेक्शन से भी आईब्रोज की जो डायरेक्शन है वो ख़राब होती है। कई बार मैंने अपने क्लाइंट्स के देखे हैं कि आईब्रोज ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे होते हैं, कई बार लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे होते हैं, राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे होते हैं। ये सिर्फ हमारे सोने की डायरेक्शन से ही होता है। अगर हम प्रॉपरली सीधे होकर सोएं और स्ट्रेट सोएं तो हमारे आईब्रोज कभी भी ख़राब नहीं होते। कई बार हम आईब्रो पर हाथ रख लेते हैं, तो जैसे ही हम जिस पोजीशन में जिस तरह से भी हम स्लीप करते हैं तो उसका असर हमारे आईब्रोज पर पड़ता है। इसलिए सोने के वक्त आईब्रो पर आप हाथ ना रखें, आईब्रो को प्रेस ना करें। और जिनके आईब्रोज नहीं बढ़ते, एक मैं बहुत ही यहाँ अच्छी टिप्स देने जा रही हूँ, तो आप वो सभी अच्छी तरह से उसे टिप्स को अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए। जिनके आईब्रोज हैं वो भी करें और जिनके आईब्रोज नहीं हैं, बहुत कम है, बहुत हल्के हैं, तो ये ट्रिक्स वो भी अपनाएं। अगर वो डेली अपनाते हैं तो इससे क्या होगा कि उनके आईब्रोज की ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी और अगर वो जैसे चाहते हैं वैसे ही अपने आईब्रो को ग्रो कर सकते हैं, उन्हें वैसे ही शेप दे सकते हैं जैसे चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एवरीडे अपने आईब्रो की मसाज करनी है। आपके पास कोई भी ऑयल हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो, आपके पास वैसलीन हो, आपके पास ऑलिव ऑयल हो, आपके पास चमेली का तेल हो, आपके पास चंदन का तेल हो, कोई भी तेल हो, उससे क्या करना है, आपने रोज़ रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपने आईब्रोज को अच्छी तरह से मालिश करनी है, उसे मसाज देनी है और उसे फिर कॉम्ब देनी है। कॉम्ब करने के बाद आप स्लीप करेंगे। ऐसा अगर आप 1 महीने कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपके आईब्रोज की ग्रोथ आप खुद चेक कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर हुई है।
पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आए हैं जिनकी ग्रोथ नहीं होती थी, और मैंने उन्हें ये ट्रिक बताया तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उनकी आईब्रो की शेप भी बहुत अच्छी बनती है। इसलिए अगर आप भी ये ट्रिक्स को अपनाएंगे तो आप बहुत हैप्पी होंगे। आप बोलेंगे कि वाकई ही ये आईब्रोज बहुत ही अच्छे बने हैं। इस ट्रिक्स को आप अपनाना ना भूलें, एवरी डे अपनी रूटीन में लाएं, क्योंकि ब्यूटी इज़ ऑलवेज़ गुड होती है। अगर हम ब्यूटी लगेंगे तो ये पूरा हमारा जो फेस ब्यूटी करेगा वो सिर्फ आईब्रो की बदौलत ही है। अगर हमारे आईब्रो ख़राब हो जाते हैं, कहीं से कट जाते हैं, कहीं से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो पूरे फुल फेस की जो हमारी सुंदरता है, निखार है, वो सब की सब वैसे की वैसे ही रह जाती है। इसलिए मेक श्योर आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम अपने आईब्रोज बनवाएं तो वो बहुत ही सुंदर बने और अच्छे बने। और एक बात और आप ध्यान रखिए कि जहाँ से भी बनवाते हैं आपको आईब्रो वाला सिर्फ एक ही रखना है जहाँ से आपने आईब्रोज बनवाने हैं। अगर हम बार बार आईब्रोज बनवाने वाले जो अपने एस्थेटिक के जो हमारे जो प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, अगर उन्हें हम बार बार चेंज करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी जो जिन्हें हमारे बारे में पहले से सब कुछ पता है तो वो तो ईज़िली आराम से आपको उसी हिसाब से आपके आईब्रो की शेप देते हैं। बट जब हम बार बार चेंज करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि आपको किस हिसाब से शेप चाहिए, तो इसलिए आपके आईब्रोज ऑलवेज़ ख़राब हो जाते हैं। कभी देखा है कि नीचे वाला कम ऊपर वाला बढ़ जाता है, कभी ऊपर वाला बढ़ जाता नीचे वाला कम हो जाता है आईब्रो, कभी दोनों में गैप बहुत कम होता है, कभी बहुत ज़्यादा होता है, कभी एक की शेप राउंड में आती है तो दूसरे की आर्च में आती है। तो काइंड ऑफ स्टफ ऐसे बहुत सारे मैंने अपने केस देखे हैं आईब्रोज के जो इस तरह से होते हैं। तो इसलिए आपको सर्विस देने वाला सिर्फ एक ही रखना है जहाँ से आप सर्विस लेते हैं। बार बार चेंज करने से वो क्या होता है, जिसे नहीं भी पता होता है कि हमें कैसे चाहिए क्या नहीं है, तो जस्ट वो क्विक फास्ट से 2 मिनट में कहते हैं कि अभी हम आपके आईब्रोज बना देते हैं, शेप बना देते हैं, और वो ख़राब हो जाते हैं। आईब्रोज एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ब्यूटी को इन्हेंस करता है। अगर हमारी ब्यूटी इन्हेंस नहीं होगी और अच्छी नहीं लगेगी तो क्या होगा, हमारे पूरे पूरे फेस की जो ब्यूटी है आईब्रो के साथ ही वो बिल्कुल डल हो जाएगी। क्योंकि आईब्रोज अच्छे नहीं बने, आईब्रो अच्छे नहीं बने तो हम अच्छा फील नहीं करते, ऑलवेज सैड रहते हैं। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए। अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये राइट हैंड साइड का आईब्रो डन किया है बहुत ही खूबसूरती से डन किया है। होप आप ये मेरी बातों की जो आज मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं ज़रूर फॉलो करेंगे, और मेरे और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपकी फैमिली में है, आपकी सिस्टर है, मदर है, जिनके हेयर्स नहीं है, बहुत कम है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, उन्हें दिखाना मत भूलें, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि बालों को कैसे ग्रोथ किया जाता है, बाल कैसे बढ़ते हैं। ये ट्राई करके देखिए, 100% वर्कआउट है ये ट्रिक। इसलिए क्योंकि ये मैंने अपने क्लाइंट पर खुद ट्रिक आजमाई है, इसलिए मैं आपको इसका बेनिफिट बता रही हूँ, इसलिए आप ये ज़रूर कीजिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और इस वीडियो के साथ आप बने रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी आप देख सकते हैं कि ये आईब्रो कितना अच्छा और कितना सुंदर निकल कर बाहर आया है। तो इसके साथ ही जितने भी है जो एक्स्ट्रा इसके साथ बड़े हुए हेयर्स हैं, जस्ट हम कॉम्ब करके देखते हैं कि कोई अगर एक्स्ट्रा बड़ा हुआ हेयर है तो उसे भी हम अच्छी तरह से ट्रिम कर दें, ताकि जितना भी आईब्रो की जो निखार है जो एक्स्ट्रा हेयर से आती है वो अच्छी तरह से जब कट जाए तो उसकी वो प्रॉपर जो ब्यूटी है वो निकल कर बाहर आए। अब आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से ये आईब्रो ट्रिम भी हुआ है और आईब्रो बना भी है। इनकी 6 मंथ की जो ग्रोथ थी, अभी आप देख सकते हैं कि इन्हें थोड़ा सा थिक भी चाहिए था और अच्छी तरह से इनकी जो आईब्रो की शेप थी उन्हें वो वाली चाहिए थी जो इन्होंने मांगी थी, तो हमने वो पूरी की है। और इसी के साथ अब हमें जो लगा कि थोड़े बहुत हेयर्स अगर नहीं भी निकले हैं तो उसे हम ट्यूज़र की हेल्प से
ये बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि जब ग्रोथ ज़्यादा हो तो उसमें हमें ट्वीज़र यूज़ करना पड़ता, अदरवाइज़ हमें ट्वीज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि ये हम एलोवेरा जेल लेंगे। मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल लिया है और उसमें आलमंड ऑयल डाला है और उसे अच्छी तरह से मसाज दी है, दोनों आईब्रोज़ को ऊपर से नीचे की ओर मसाज दी है। अभी आप भी देख सकते हैं कि मसाज हमने आईब्रो को कैसे देनी है। उसे राउंड शेप में घुमाकर ऊपर से नीचे की ओर करके अच्छी तरह से हमने इसे मसाज देनी है, ताकि वैक्स से जितने भी हमारे जो आईब्रो में जलन है, अगर पेन है, कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, इससे ठीक हो जाए। तो अगर हम ये यूज़ करते हैं तो इससे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली होती है वो पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, फ्रेंड में हैं, अपने फैमिली में हैं, उन्हें भेजना मत भूलिए, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और इस थोड़ी सी बची हुई वीडियो को एंजॉय कीजिए। अभी आप खुद देख सकते हैं बिफ़ोर और आफ्टर में क्या फ़र्क है और इसकी ब्यूटी कितनी निखर कर आई है और बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी ये ऐसे लगता है कि जैसे लेमिनेट हमने आईब्रोज बनाए हुए हैं, तो इसीलिए इसकी ब्यूटी कितनी सुंदर है। ये हमारी आफ्टर की है। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।